दिल्ली की तमाम प्रबुद्ध जनता, आप सभी को मेरा सादर जुले। आज एक लंबे अरसे के बाद हमारी वर्षों पुरानी मांग जो है पूरी होने जा रही है। हालांकि अभी किन्नौर साइड फंसा है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पीति साइड से हमारा अपना जितना भी हमारा रोड है वो क्लियर हो जाए और खुल जाए। और इसी दिशा में आज हमारी लाहौल स्पीति की लोकप्रिय विधायिका सुश्री अनुराधा राणा जी हमारे मध्य पहुंची हैं। और ये यहाँ पर पहुंचने वाली, मुझे लगता है कि टॉप जहाँ तक रोड खुला है वहाँ तक पहुंचने वाली पहली एमएलए हैं। इससे पहले भी यहाँ पे 2004-05 में रघुवीर सिंह जी यहाँ आए थे। तो अब मैं माननीय विधायिका जी से अनुरोध करूँगा कि वो चंद शब्द कहें यहाँ। आप सभी को नमस्कार। जुले जी, पेन वैली का मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आया है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, ये दर्शाता है कि आप लोगों की जो भावना है इस रोड के प्रति वो कितनी बड़ी है। और लगभग 20 सालों का संघर्ष है, और ये संघर्ष नेताओं का नहीं है, कहीं ना कहीं धरातल पे जो आप जैसे इंसान जो संघर्ष करते हैं उसका ये परिणाम है। शायद आज हम यहाँ तक पहुँच पाए और आपके संघर्ष से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम इस दिशा में और आगे बढ़ें। और आपके सपनों के साथ साथ मेरा खुद का सपना है कि इसको हम साकार होते हुए देख पाएँ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आदरणीय श्री सरतोलो जी, शेवांग जी टीएसी सदस्य, अन्य अंगमो जी, अन्य पसंग जी, लोबजंग जी अलग विचारधारा से जुड़े हैं, पर फिर भी हर चीज़ को साइड में रखते हुए आज अपने खुद भी यहाँ पे आए हैं, मौके पे काम भी करें। और आपके साथ जितने भी आपके साथी हैं आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज आता है जब आप विचारधारा से उठ के जब अपने गांव और अपने क्षेत्र के प्रति डेवलपमेंट के लिए जब यूनाइट होते हैं, एक होते हैं, तो जो है उस कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता। पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारे एक्सटर्न ऑफसेटिंग है अभिषेक जी, एसडीओ तंजीन जी, टशी जी, जेई हैं, और तमाम जो पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी टीम है, आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी यहाँ पे सभी गांव से और सभी पंचायत से बूथ अध्यक्ष आए हैं, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, महिलाएं आए हैं, और बहुत ही सुंदर गाने से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। बहुत अच्छा आप गाते। तेलिंग गाँव से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पैदल चल के हम तो बीच बीच में जेसीबी में चलते हुए आए, पर आप लोगों ने पूरा सफ़र जो जैसे बीच में पैदल तय किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं इस रोड के प्रति जो आपकी भावना है, और 20 सालों का जैसे मैंने कहा जो एक लंबा संघर्ष रहा है, पर मैं भी आज इस यहाँ पे एक तरह से आज बाबा टॉप तक तो हमें जाने का उतना मौका नहीं मिल पाया, पर ये प्रण लेते हैं कि बहुत जल्द वहाँ हम जो है गाड़ी में जाएंगे, पूरा रोड जब बहाल हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं 10 से 15 दिन हो चुके हैं जब हमने इस कार्य को हमने मणिकर्ण नाले से आगे जो है आरंभ करवाया था। तो इसके लिए हम विभाग की पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं कि हमारे डायरेक्शंस पे जो इमीडिएटली इन्होंने काम शुरू करवाया। कुछ कमियों के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम इसको पिछले साल जो है शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुद और भावा जो है, भावा किन्नौर जिले में आता है, और ये पूरा रोड जो है आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। और मुद साइड से जो तो हमारा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि 2005-06 में इसका कार्य जो है कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था। रघुवीर सर जैसे बता रहे स्वयं यहाँ मौके पे भी आए थे, परंतु उसके बाद जो है फॉरेस्ट की ऑब्जर्वेशन या जो है ऑब्जेक्शंस की वजह से काम रुक गया। पर उस समय पीडब्ल्यूडी विभाग के जो है चंदेल जी की काफ़ी तारीफ हम सुनते हैं, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया और डिपार्टमेंटली जो इस रोड को काफ़ी हद तक आगे मणिकर्ण नाला तक थ्रू करवाया। उसके बाद फॉरेस्ट के ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्शन की वजह से काम रुक गया, परंतु उसके बाद ऐसा नहीं है कि विकास एक जो है लगातार निरंतर प्रक्रिया। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस में हुआ, सभी का अपना अपना योगदान रहता है। और उस समय भी इसमें जो है एफसी क्लियरेंस के लिए कार्यवाही हुई, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और एफसी में जो हमारा जो अपने मुद साइड का एरिया है, इसका क्लियरेंस भी हो चुका है, आप सभी जानते हैं 2020-21 में क्लियरेंस हो चुका है, और उसका जो एनपीवी के तौर पे जो पैसा जमा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो भी हुआ है। परंतु जो भावा साइड से जो हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, एफसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है वो लगातार जारी है। इसके बारे में पहले भी हमने बताया था, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है, जो कानून है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के अधीन है, और जो इसका प्रपोजल है वो स्टेट के माध्यम से, जिला के माध्यम से, फॉरेस्ट के माध्यम से जो है केंद्र के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तक प्रेषित होता है। परंतु इसमें हमने देखा बारंबार जो ऑब्जेक्शन लग रहे थे, हम खुद इसका जो है लगातार इस मैटर को परस्यू कर रहे हैं, पर इसमें ऑब्जेक्शन भी लग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। जब बजट सेशन हमारे इस बार हुआ था और पूर्व में भी इस रोड के लिए उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि इस रोड को जो है हम किसी भी हाल में बनाएंगे। मेन प्रॉब्लम इसमें एफसीए का प्रॉब्लम आ रहा था, और हमारी भी ये सोच थी कि पूरे रोड को हम एक साथ बनाएंगे जब हमारा एफसीए क्लियरेंस नहीं हो जाता, क्योंकि ये एक रोड है, मुझसे बाबा एक रोड है। और सीएम साहब की भी ये सोच है, और हम भी ये चाहते हैं कि ये रोड जो बीआरओ को हैंडओवर हो जाए। यदि बीआरओ को हैंडओवर होता है तो ये रोड अच्छा मेंटेन भी रहेगा, पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रोड बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए, बीआरओ के लिए। और हम देख रहे हैं कि मुलिंग जो आपका भावा साइड पड़ता है, वहाँ पे भी जो इनका कोई बेसमेंट बनने वाला है, और वहाँ
यहाँ पे 20 किलोमीटर का इन्होंने लगभग जो है पैच क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो इसमें FC क्लियरेंस मिल जाएगा और FC क्लियरेंस मिलते ही जो है कोई अड़चन हमारे समक्ष नहीं रहेगी और बहुत जल्दी ये रोड जो कंप्लीट हो जाएगा। परंतु हम देख रहे थे, पहले हमने इस तरीके से सोचा था और नवाड़ में MLA प्रायोरिटी पे भी हमने इस रोड को डाला हुआ है, परंतु जो पूर्व में इस स्कीम को डलवाया गया था वो पूरा लियो बाईपास के साइज को ऐड करके दिया गया था, जो तर्कसंगत नहीं था। वो DPR हमारी रिजेक्ट हो गई थी, उसमें DPR बनी नहीं थी। मैंने पदभार संभाला तो हमने इसको MLA प्रायोरिटी में सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ इस रोड का जिक्र उसमें किया है। उसमें आपका पूरा फिनिशिंग तक का वर्क लिया और सारे ब्रिजेस पुल वगैरह लिए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 नाले हैं जब ब्रिजेस बनने, परंतु इसमें भी एक लंबा समय लग सकता है। नवाड़ में भी एक लंबा समय लगता है, आपकी DPR बनती है, DPR जो आपके नवाड़ ऑफिस तक सैंक्शन होने में समय लगता है। इसलिए हमारी सोच है कि हम अपना बॉर्डर कम से कम जो इसको क्लियर कर दें, जो हमारा बॉर्डर बाबा टॉप तक आता है, अपना जो बॉर्डर हमारा स्पीति के जुरिस्डिक्शन में आता है, इसको क्लियर करना हमारी प्राथमिकता है। और आज इस एरिया में, क्षेत्र में आके और भावा टॉप में और इस खूबसूरत एरिया में मेरा भी अपने आप से प्रण है। लोगों से प्रण करने से पहले मेरी ये सोच और अपनी हमेशा ये रहती है कि अपने आप से भी मैंने एक प्रण करना है कि मैंने क्या करना है। तो मेरी ये सोच है और ये हमारी इच्छा शक्ति है कि इस रोड को किसी भी हाल में इस वर्ष हमारी पूरी करने की कोशिश रहेगी। यदि इसमें कुछ अड़चने आती तो अगले वर्ष किसी भी हाल में ये रोड पूरा होगा और आगे टॉप तक जो है हमें जाने का मौका मिलेगा। और हमारी कोशिश है कि पर्ली साइड से भी हमारा FC क्लियरेंस जल्द से जल्द हो, ताकि पूरा रोड, जो मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि इसे हमने BRO को हैंडओवर करना है, BRO को सुपुर्द करना है, इस दिशा में भी लगातार सरकार आगे बढ़ी और हमारी ये मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है BRO को हैंडओवर होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये रोड है। तो एक लंबा संघर्ष सभी का रहा है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने किया उसने किया, हमें आके ज़्यादा समय नहीं हुआ और आप जानते हैं कि अब 20 साल का एक लंबा सफ़र, एक संघर्ष हुआ है इस रोड के लिए। तो ये संघर्ष आप सभी की देन है, आप सभी का योगदान, आप सभी का क्रेडिट इसको जाता है। और हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो चुनौतियाँ हैं, पुराने समय में जो आपने चुनौतियाँ झेली है या आज भी झेल रहे हैं, उसको आने वाले समय में हल करें। ये रोड खुल जाने से सभी जानते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं, हमारा 3 से 4 घंटे का सफ़र बहुत कम हो जाएगा और आसानी से आप भावानगर पहुँच पाएगा। और शिमला का सफ़र बहुत आसान रहेगा, जहाँ पर आपका रोज़ाना का आना जाना होता है। और चाहे टूरिज्म के पर्पज़ से जो है, पर्यटन की दृष्टि से ये एरिया बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। पर कैसे, अभी देखिए पूरा एरिया आइसोलेटेड है, अभी कोई टूरिस्ट बहुत कम यहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं, तो एरिया बिल्कुल साफ़ है। पर जब यहाँ टूरिस्ट की आवाजाही बढ़ेगी तब हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी पहचान अपनी एरिया से है। यदि हमारा एरिया साफ़ सुथरा होगा, सुरक्षित होगा, इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पे आएगा। आज इस तरीके से अच्छे टूरिस्ट आते हैं, हम चाहते हैं कि क्वालिटी टूरिस्ट हमेशा आए। जिस तरीके से इस तरह का वो आप क्वांटिटी पे ना जाते हो, क्वालिटी टूरिस्ट की तरफ आगे बढ़े, तो रोज़गार की दृष्टि से भी अच्छा मौका हमारे युवाओं को मिलेगा। बस हम इतना कहना चाहेंगे कि हमने जब से पदभार संभाला पूरी कोशिश की इस रोड को बनाने में, विधानसभा में 2 बार इस मुद्दे को उठाया। इसका ही परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट में इसकी घोषणा की, और मुख्यमंत्री जी का बजट में घोषणा करना अपने आप में जो है एक पत्थर की लकीर होता है। और कई चीज़ें क्योंकि पेचीदगी होती है, कानून की पेचीदगियाँ होती है, FCA कानून जो है एक बहुत बड़ा पेचीदगी है हमारे समक्ष, पर इसके लिए भी लगातार जो सरकार आगे बढ़ रही है। जब FCA कानून में अमेंडमेंट अभी 2-3 वर्ष पहले ही हुआ है, 4-5 साल पहले, लीनियर प्रोजेक्ट और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रोजेक्ट है आपको उसमें FCA में कैसे छूट दिलाई जाए, इसके लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि FCA में समय लग रहा है। FCA में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, इसीलिए भी सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चीफ लेवल तक और ऊपर शिमला या दिल्ली लेवल तक लगातार इसका मीटिंग करते रहते हैं, आप सबने अपडेट्स में दिया भी है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी इतना समय निकाल के हमारे लिए नहीं, सब हम एक दूसरे के लिए यहाँ पे आए और इस रोड के खातिर आए। और जब इसकी मिट्टी से गुजर के जाते तो बहुत अपनापन का एहसास होता है, क्योंकि हमारी पैदाइश मिट्टी में हुई है और एक दिन मिट्टी में ही मिलना है सभी ने, तो बहुत खुशी होती है, खुद को भी हम बहुत कनेक्टिंग महसूस करते हैं। तो बस मेरी भी दिलो जान से ये प्रार्थना है और यही हमारा एक तरह से लक्ष्य भी यही है कि किस तरह आपके सपने को साकार करें। और आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी जब मैं इस रोड को बनते हुए देख पाऊंगी। और आज का दिन जो है हमेशा मुझे मेरे इतिहास में या आने वाले भविष्य में हमेशा मुझे मेरे स्मरण में रहेगा कि ये दिवस था कि जिस दिन मैं यहाँ पे पहुंची थी। 18 जुलाई का दिवस 2026 का दिवस था, जहाँ पे हमारा पूरा परिवार पिन वैली का हमारे साथ आया था और थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हुई, क्योंकि खुशी थी अपने सामने इस रोड को पूरा होते हुए देखने की। अभी जितनी इसमें जंग आपने लड़ी है, उस जंग को जो है हम लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएंगे और आपके सपना को पूरा करना मेरा अपना सपना है। बस यही मेरी भगवान से भी प्रार्थना है कि हमें भी सद्बुद्धि दे और सही रास्ता दिखाए, ताकि हम अपने लक्ष्य से ना भटके और लोगों ने जिस विश्वास से हमें चुना है, आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरे। बस दिन रात हमारी भी कोशिश रहती है और आप
जानते हैं कि हम एक क्राइसिस से भी जूझ रहे हैं। इसको कहने में मुझे कोई शर्म या कोई वो बात नहीं है, पीछे झिझकने वाली बात नहीं है, सभी जानते हैं क्योंकि एक क्राइसिस, एक संकट की बात जब हम करते हैं, इस तरह का आर्थिक संकट पहली बार हिमाचल में आया है। बहुत बड़ा संकट है, सैलरी और पेंशन देने तक की संकट है। परंतु इसके बावजूद आप देख सकते हैं पूरे लाहौल स्पीति में जो भी इमरजेंसी का कार्य है या जो भी डिमांड है लोगों की, उसमें हमने कोशिश की कि कैसे उसको पूरा करें। हाँ, हर इंसान को खुश करना जो भगवान के हाथ में भी नहीं है ना, हम तो बहुत छोटे हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि कैसे गरीब तक या कम्युनिटी डेवलपमेंट को हम कैसे प्रेफरेंस दें और सामुदायिक विकास करें। इंडिविजुअल विकास तो बहुत हुआ है कईयों का और होता भी रहता है, उसको ना तरजीह देते हुए गरीब तबके तक जो समाज में सबसे पहले जिसका हकदार है। और ये रोड बन जाने से गरीब अमीर की बात नहीं, सबको इसका फल मिलेगा, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे, हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये मेरा अपने आप से प्रण है और आप लोगों से तो है ही, बस आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द जो है हम इस अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी तरह जहाँ आपको लगता है कि डिपार्टमेंट वैसे अच्छा कार्य कर रहा है और पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। और जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लोब्जांग जी और इनके अन्य साथी अच्छा काम करें, दिन रात यहीं पे तैनात है और जो भी भविष्य में काम करेंगे, काम के प्रति आपकी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमसे पहले आपने लोगों को जवाब देना। आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, आप इसी गांव के हैं, इसी गांव में जो है आपने यहीं की रोटी से आप जो है पले बड़े हैं, यहीं के अनाज से पले बड़े हैं, बड़े हुए। तो हमारी जवाबदेही इस मिट्टी के प्रति है, सबकी जवाबदेही इस मिट्टी के प्रति है जिसका अन्न खा के जो है हम बड़े हुए। तो मेरा निवेदन रहेगा सभी जो अपने काम के प्रति पारदर्शिता भी रखें और लोग भी सुपरविजन काम का ज़रूर करें। जहाँ उनको लगता है कोई कमी रह रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे संज्ञान में इमीडिएटली लाएं। तो हमारी भी कोशिश है कि सबके संयुक्त प्रयास से जो है इस रोड को हम जल्द से जल्द बनाएंगे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।